अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग ये समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या और मेरे रिस्पेक्ट का क्या, वो तमाम लोग अगर मेरा ये वाकया सुनते हैं तो उनकी जिंदगी और उनकी लाइफ पलटने वाली है, बदलने वाली है। उनकी जिंदगी में एक सुकून आने वाला है, एक चैन आने वाला है। ये वाकया थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन लोगों को लेकर जो लोग परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनके दिल को एक बहुत बड़ा सुकून और चैन और इत्मीनान मिलने वाला है। वाकया ये है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने शेख हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर पर दावत दी और दस्तरखान तैयार किया और पूरा खाना दस्तरखान पर लगा दिया। और खाना शुरू करने से पहले उस्ताद ने अपने शागिर्द मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि शराब ले आओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हुए, क्या आप शराब भी पीते? कहा हाँ। मुझे नहीं मालूम था। कहा अब तो मालूम हुआ, अब ले आओ। तो कहा कि इस वक्त रात में कहाँ मिलेगी? कहा नहीं, अपने किसी खादिम को देख के मेरे लिए शराब मंगाओ, तभी मैं खाना खाऊंगा और आगे आपसे बात करूंगा, वरना जब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और आगे आपसे बात भी नहीं कहूंगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द थे, उस्ताद का हुक्म मानते हुए एक चादर ओढ़ ली और ओढ़ने के बाद एक महल्ले की तरफ निकल गए, यहूदियों के महल्ले की तरफ निकल गए जहां पर शराब मिलती थी। लोगों ने देखा मौलाना रूमी है और चादर ओढ़े हुए हैं और इससे पहले कोई शख्स हमारे महल्ले में ऐसे चादर ओढ़ के नहीं है। आप पीछा करने लगे तो देखा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक शराब की दुकान पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और जो है अपनी चादर के नीचे छुपा लिया और दोबारा वहां से निकलने लगे। बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। चलने के बाद में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद तक पहुंच गए। वहां पर एक शख्स ने जोर से आवाज लगाई, देखो जिसको तुम अपना शेख मानते हो, अपने बुजुर्ग मानते हो, ये रूमी, इसने जो है ये शराब लेकर जो है मस्जिद में तरफ आ रहा था, उसने शराब खरीदी है और जोर से चादर खींची। लोगों ने देखा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में शराब की बोतल निकली है। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, आपको जो है आप पर थूका और जो है बुरी बुरी बातें आपके बारे में कही, आपको जलील किया, आपको बेइज्जत किया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह, बहुत सारे लोग तो आपको मारने लगे, मारने के दर पर आ गए। इतने में उनके शेख वहां पर तशरीफ लाए और कहा कि लोगों, तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम अपने शेख और अपने उस्ताद को थूकते हो, गालियां पीटते हो, यहां तक कि उनको मारने के दर पर। लोगों ने कहा ये तो शराब पीते हैं, हम इनको अपना उस्ताद अपना शेख क्यों माने? लोगों ने कहा ये शराब नहीं, ये तो सिरका है। सिरका एक किसी चीज का मुरब्बा होता है, सिरका है। लोगों ने कहा नहीं, ये तो शराब है। हजरत उनके उस्ताद ने शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला, लोगों के हाथ पर एक एक उसका बूंद डाला, देखो ये सिरका है। लोगों ने देखा तो अब शर्मिंदा हुए और होने के बाद में जो है पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, नदामत करने लगे, आवाजारी करने लगे और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगे। उसके बाद लोग वहां से चले गए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख से कहा कि हजरत, आज तो आपने मेरे मुरीदों के सामने और मेरे शागिर्दों के सामने मेरी इज्जत पूरी खत्म कर दी और पूरे शहर में मैं बदनाम हो चुका। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के जो शेख और उस्ताद थे शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज्जत जिल्लत ये लोग नहीं, अल्लाह देते हैं। लोग एक शराब की बोतल की बुनियाद पर पूरी जिंदगी की मेहनत और पूरी जिंदगी की आपकी उनके ऊपर इस्लाह के लिए जो कुर्बानी है, सब कुछ भुलाकर आप पर थूकने और मारने पीटने लग गए। लोगों से कभी इज्जत की उम्मीद नहीं करना, हकीकी इज्जत देने वाला अल्लाह है। और जो है आपके शराब की दुकान पर जाने से पहले मैंने शराब वाले से कह दिया था कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर आए तो उन्हें शराब की बोतल में शराब नहीं सिरका डालकर देना। तो इज्जत लोग क्या कहेंगे और लोगों के बारे में सोचना, ये कभी अपने दिल में अपने ख्याल में ना लाना। हकीकी इज्जत देने वाला अल्लाह है। हकीकी इज्जत अल्लाह के पास में जो हमेशा बाकी रहती है, कभी खत्म नहीं होती। इस वाकये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कभी लोगों से इज्जत की उम्मीद ना रखें और दिल में और दिमाग में ये ख्याल ना आए कि लोग क्या कहेंगे।
حقیقی عزت اپنی اللہ کے نزدیک بنانے کی کوشش کرے. اللہ جو عزت دے گا اور اللہ کے پاس جو عزت باقی ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب آئے گی اور آخرت میں بھی کامیاب آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور آئیڈیل ہے جو ہمیشہ اس ڈر اور خوف میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے عبرت لے, اس واقعے سے نصیحت پکڑے اور اپنے دل کو مطمئن رکھ کر اپنی ساری زندگی کی ٹینشن کو اللہ کے دربار میں رکھ کر اللہ سے جو ہے عزت کی امید رکھے.